10 दिन शुरू हो जाना। जी बिल्कुल, आज सहाफ़त का आलमी दिन है, दुनिया भर की तरह विहाड़ी में भी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। विहाड़ी प्रेस क्लब में इस हवाले से तकरीब भी रखी गई है, जो शहीद सहाफ़ी हैं उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए फ़ातिहा ख़्वानी भी की गई है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी विहाड़ी प्रेस क्लब इमरान फ़ीस साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं, वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं? इस सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से मेरा ये पैगाम है कि सहाफ़त आज़ादराना तरीके से की जाए और सहाफ़ी को एक सहाफ़त बन के रहना चाहिए, ना कि ज़र्द सहाफ़त की जाए। जब ज़र्द सहाफ़त इंसान करता है तो वो बहुत से पहलुओं में चला जाता है और नेगेटिव पहलू में चला गया ना, उस पे एक लेबल लग जाता है ज़र्द सहाफ़ी का। उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए और दूसरे मामलात में हमें चाहिए कि हमें जो हमारी सहूलियात हैं, डॉक्टर्स फ़ीसेस, स्कूल फ़ीसेस, एकेडमी फ़ीसेस, यूनिवर्सिटी फ़ीसेस में हमें राहत देनी चाहिए। सहाफ़ियों के प्लॉट के हवाले से शेख साहब ने बात की थी, वो भी बिल्कुल ठीक है, उनको प्लॉट भी देने चाहिए। ये जब तक ये चीज़ें हम होगी, हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम पेड सहाफ़ी नहीं होते, हम आज़ाज़ी हैं, ऑनरी हैं और इसलिए हमें अपने मामलात को खुद देखना चाहिए। जी, बिल्कुल, आपने उनकी सुनी कि एक तो उन्होंने कहा कि ज़र्द सहाफ़त नहीं करनी चाहिए, दूसरी हुकूमत को भी चाहिए सहाफ़ी के बच्चों की जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी फ़ीस वगैरह माफ़ करनी चाहिए और उनको तालीमी और सेहत की सहूलतें भी देनी चाहिए। हमारे साथ साबिक़ सदर प्रेस क्लब जो मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट शेख आलम सूद साजिद साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। शेख साहब आपको माशाल्लाह जनूबी पंजाब में बाबा सहाफ़त का नाम भी दिया गया है, आप माशाल्लाह 5 दफ़ा सदर प्रेस क्लब भी रहे हैं। आप जो हुकूमत के इक़दामात देख रहे हैं, आए रोज़ जो सहाफ़ी शहीद हो रहे हैं, सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया जाए, इस बारे में आप क्या कहें? मैं समझता हूँ कि हुकूमत को हर कीमत पे सहाफ़ियों पर तशद्दुद रोकना चाहिए और किसी जगह पे कहीं भी कोई वाक़या पेश आ जाए उसकी दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए और कत्ल व गारतगरी बंद होनी चाहिए। उसकी बैग पे कोई भी हो उसको सामने लाया जाए, जैसे अरशद शरीफ है, इनके कत्ल को भी सामने लाया जाए। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हमें तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हमारे बाकी मामलात भी, जैसे कि रहायशी कॉलोनी के लिए और मकान बनाने के लिए कर्जा दिया जाए, मोटरसाइकिल के लिए दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस की जाए, सेहत के लिए सेहत कार्ड आम आदमी को मुयस्सर है बेशक, लेकिन हमें भी एक अलग से मिलना चाहिए, पता चले कि ये सहाफ़ियों को मराद दी गई हैं। हुकूमत अपना जितने भी सियासतदान हैं उनके लिए मराद का अंबार लगा रही है, लेकिन सहाफ़ियों के लिए कोई नहीं। सहाफ़ी दिन रात एक करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लोगों को रात सोए हुए भी इतला खबर फराहम करते हैं, बर वक़्त फराहम की खबर की इतला देते हैं। तो इनके लिए हर कीमत पे तमाम पैकेज होने चाहिए जो एक हुकूमत अपनी सियासतदानों के लिए देती है। ऐसे पैकेज सहाफ़ियों के लिए होने चाहिए। जी, बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि सहाफ़ियों को मोटरसाइकिल इंश्योरेंस और सेहत कार्ड वगैरह भी देने चाहिए, जो आम आदमी को तो मिलते ही हैं, मगर सहाफ़ियों को भी देने चाहिए। हमारे साथ सदर एमिरेट मौजूद हैं, शेख अदनान साहब। शेख साहब, आप बताइए, आप बिहाड़ी में माशाल्लाह सहाफ़ियों के लिए काम तो करते रहते हैं। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे और सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बिहाड़ी मीडिया का शुक्रिया कि जो कि आज हमारा योम सहाफ़त मनाया जाए 3 मई है। अगर बात की जाए सहाफ़त की तो सहाफ़ी कहाँ आज़ाद है। सहाफ़ी तो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हर तरफ मुश्किलात है। सहाफ़ी खबर निकाल कर सामने अवाम के लेकर आता है, फिर उसको मुश्किलात का सामना करना उसकी फ़ैमिली को करना पड़ता है और आए रोज़ कत्ल होते हैं, शहीद किए जाते हैं। हम सड़कों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं, हमें हुकूमत लॉलीपॉप दे के चुप करा देती है, लेकिन हम समझते हैं हम आज़ाद नहीं हैं। हम दिन रात मेहनत करके काम करते हैं और आवाम की खबर बाहर लेकर आते हैं। जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा भी कहते हैं और बुरा भी कहते हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं, खुदारा हमारे पहले नंबर तो हमारी इंश्योरेंस की जाए, हमारे साथियों को सेहत कार्ड दिया जाए और हमें जो जो हमारे ज़िला बिहाड़ी है इसमें साफ़ी कॉलोनी नहीं है और हमें साफ़ी कॉलोनी का भी ऐलान किया जाए, ताकि हमारे साफ़ी भाई अपनी एक अच्छी रहाइश कर सके और अपनी मेहनत को दिन रात करके आवाम के मसाइल हल करें। और मैं दुआ करता हूँ कि हमें साफ़ियों को भी चाहिए कि हम हक़ और सच लिखें। बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल, सदर एमिरेट शेख अदनान साहब ने भी हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि सहाफ़ी को लें। हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब, आप ये बताइए, जो आप देख रहे आए रोज़ सहाफ़ियों पे तशद्दुद हो रहे हैं, ज़ुल्म से सहाफ़त अपनी जो सहाफ़ी है वो अपनी खबर शेयर नहीं कर सकता, वज़ीर इत्तलात के अलावा जो होता है वही करते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सहाफ़त इसका बहुत मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान में जो भी सहाफ़ी आइन और कानून की बात करेगा, जो वो पाकिस्तान में ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, करप्शन हो रही है, जबर है, उसकी बात करेगा, उसका पाकिस्तान में जीना मुश्किल कर दिया जाए। ताकि पाकिस्तान के बाहर भी लोग उसका पीछा करेंगे। जिन्होंने आइन कानून पे अमल करना है, जिन्होंने जो जुर्म पेशा लोग हैं, उनको पकड़ के पाकिस्तान में वहाँ पे जो उन्होंने जुल्म किया, जो उन्होंने पैसा लूटा, वापस करना है। वही उनका आइन और कानून का तोफ़ुज़ नहीं करेंगे तो
आइन और कानून पर अमल नहीं होगा। देख लें, अरशद शरीफ को कत्ल किया, अहमद मीर को गोलियां मारी, जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं सबको इतने थ्रेट हैं। हालांकि पाकिस्तान अदलिया में जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हैं वो दुहाई दे रहे हैं, हम अपने घरों में और हाई कोर्ट में महफूज नहीं हैं। हमसे ताकत के ज़ोर पर फैसले लिए जाते हैं नजायज़। खुदारा पाकिस्तान को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी सहाफ़ी या आम शहरी उसकी जान और माल महफूज नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान इतने मुश्किल हालात से गुजरा है। सहाफ़ी का काम क्या है? जो माशरे में जो जुल्म जबर और जो ज़्यादती होती है उसको हर आदमी को आईना दिखाना, जो भी आईना दिखाता है उसको नजायज़ जेलों में डालते हैं, उसको तशद्दुद करते हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानता उसको कत्ल कर दिया जाता है। खुदारा पाकिस्तान को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? अगर इस वक्त पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो पाकिस्तान एक साउथ अफ्रीका का मुल्क बन जाएगा, जहाँ सिर्फ ताकतवर लोग रहेंगे, बाकी लोगों की कोई वैल्यू नहीं। हमारी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि सहाफ़ियों का, इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए जान और माल का, और इनको भी इसी तरह मराद दी जाए जैसे ब्यूरोक्रेट्स को, दूसरे अफसर सियासतदानों को दी जाती हैं। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। आपका इनका भी कहना था कि जो सहाफ़ी है, यहाँ कानून तो बनाए जाते हैं सहाफ़ियों के लिए मगर उनमें इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, मुबशर मजीद मिर्ज़ा साहब। मुबशर मजीद मिर्ज़ा साहब, जो सहाफ़ियों के लिए कानून तो बनाए जाते हैं मगर उन पर इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें, हर दौर में सहाफ़ियों के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के वादे भी किए जाते हैं, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हुकूमत ने कभी भी इन पे अमल नहीं किया। सहाफ़ी आज भी मज़लूमियत का शिकार हैं और कोई भी ख़तरनाक इन्वेस्टिगेशन और ख़बर लगाने पे उनको जान से मारने की धमकियाँ भी दी जाती हैं, तशद्दुद का शिकार भी किया जाता है, हरासा भी किया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन देने के लिए और उनके मज़ीद उनको तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए और माली मुआवनत के लिए भी ठोस इक़दामात किए जाएँ। जी बिल्कुल, हमने कहा कि सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन देने के लिए और इनके जो कानूनात पर अमल कराने के लिए इन पे अमल किया। मियाँ जानज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर कानूनदान में हैं। मियाँ साहब, आप माशाल्लाह सहाफ़त से भी मुंसलिक रहे हैं, अब सीनियर कानूनदान हैं बिहाड़ी में। आप देखते हैं कि जो हुकूमत सहाफ़ियों के लिए कानून तो बनाती है मगर उस पे अमल दरामद नहीं कराती, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 1973 के मुताबिक जो कि कानून साज़ी हुई पाकिस्तान के अंदर, ये उसके आर्टिकल 8 और 9 और 10 इस बात की गवाही ज़ोर से देते हैं कि सहाफ़ियों को और बाकी हर पाकिस्तानी को बोलने का राइट हासिल होना चाहिए। लेकिन हुकूमतें जो हैं आइन साज़ी करती हैं, करारदादें मंजूर करती हैं, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के लिए मुख्तलिफ़ इनके आर्टिकल आते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि जब ओल्ड एज हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई इनको मराहत नहीं दी जाती, कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, बग़ैर तनख्वाह के ये काम करने वाले लोग और बग़ैर अपनी जान पर खेल जाने वाले ये लोग, और वक़्त हो या अमन का वक़्त हो, जंग का वक़्त हो या कैसे भी हालात हों पाकिस्तान के या बैरूनी दुनिया के, पूरी दुनिया के अंदर सहाफ़ी भाग दौड़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। हर उस ख़बर पे और हर उस ख़बर को दूसरों तक पहुँचाते हैं और राह हमवार करते हैं मुश्किलात की, जहाँ पर लोगों की मुश्किलात पैदा होती है उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क पाकिस्तान में ना तो आर्टिकल 8 पे अमल होता है, ना 9 पे होता है, ना 10 पे होता है। तो मैं हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से आज के आज़ादी सहाफ़त के दिन के हवाला से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ओल्ड एज सहाफ़ियों के लिए फ़ौरी तौर पर बेनिफिट्स का ऐलान किया जाए और ख़ास तौर पर हर ज़िला के अंदर एक सहाफ़ी कॉलोनी ज़रूर होनी चाहिए कि जिसके अंदर सहाफ़ी अपनी इनकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो सहाफ़ी बड़े बड़े इलाकों में हैं उन सहाफ़ियों को मराहत भी दे दी जाती हैं, लेकिन जब छोटे अज़ला के अंदर उनके जो सहाफ़ी वर्क करते हैं, और आज का दिन मैं 2 सहाफ़ियों के नाम करता हूँ, उसमें नवीद कुरैशी साहब और हाजी रफ़ीक राना साहब के नाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी लेकिन सहाफ़त से कभी भी दूरी इख्तियार नहीं की। आज उनके दिन के नाम, आज के दिन के हवाला से उनको मैं ज़रूर याद रखूँगा और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन दोनों सहाफ़ियों को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और इसके साथ साथ और भी जो सहाफ़ी इस दुनिया से चले गए उनको भी जन्नत में आला मकाम दे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से मैं फिर कहूँगा कि आर्टिकल 8 और 9 और 10 और 1973 के आईन पाकिस्तान के मुताबिक सहाफ़ियों को और हर पाकिस्तानी को राइट दिया जाए कि उसके ज़िंदगी और माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।
जी बिल्कुल, आपने सीनियर कानूनदार मियां जान ज़ेब की बात सुनी। उन्होंने कहा 8 और 9 और 10 आइन के मुताबिक अमल कराया जाए। हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट मुख्तार भट्टी साहब, साबिक़ सदर हैं बिहाड़ी प्रेस क्लब बिहाड़ी के। अब हम इनसे जानते हैं। भट्टी साहब, आप माशाल्लाह मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमारे लिए हुकूमत आइन तो बनाती है मगर उस पे अमल दरामद नहीं कराती। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब शाह साहब। बात ये है कि सहाफ़त के हवाले से आज चूँकि आलमी दिन मनाया जा रहा है, मैं उसी पे बात करूँगा कि मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान में कोई ऐसा दौर रहा हो कि जब सहाफ़त को कुली आज़ादी मिली हो। हमेशा ये हुआ कि किसी दौर में कम और किसी दौर में बहुत ज़्यादा, और गुज़श्ता 3 साल आपके सामने हैं। जबर का दौर है। हर दौर में सहाफ़ियों पर तशद्दुद, जान देना और क़ैदोबंद की सोबतें, ये दौर गुज़र रहे हैं। कहीं भी आसानी नहीं हुई। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि इस वक़्त जो दुनिया में पाकिस्तान का इमेज है, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के 4 से उन ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल है जो सहाफ़ती हवाले से ख़तरनाक जाने जाते हैं। ये सहाफ़ती हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जहाँ तक आप क़वानीन की बात करते हैं, यहाँ क़वानीन बनाने वाले अदारे ही तो जबर कर रहे हैं। अगर उनकी पसंद की बात की जाए, उनके खुशामद की बात की जाए, तो वो तो सहाफ़ी ठीक है। जो सच बात करता है उसके लिए तशद्दुद, जेल और मुख्तलिफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ उसका नतीजा होता है। यहाँ किससे आप इंसाफ़ मांग रहे हैं? ये वो अदारे हैं जो सहाफ़ियों से अपने मतलब की बात तो लेना चाहते हैं। जिस सहाफ़ी ने सच लिखा, इन्होंने इस मुल्क के बेहतरीन जो कौमी असासे बेच डाले, मुल्क की सलामती की जो के हवाले से जो अपने गलत फ़ैसले किए, कुछ भी किसी भी सहाफ़ी ने अगर कुछ लिखा तो उसकी खैर नहीं है। सच बर्दाश्त करने वाले यहाँ है नहीं। किन से इंसाफ़ मांग रहे हैं? हमें जद्दोजहद करनी चाहिए और अपना हक़ लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सीनियर जर्नलिस्ट मुख्तार भट्टी साहब की बात सुनी। उनका कहना था कि जो आज के दौर में जो सहाफ़ियों को बिल्कुल उनके जो हक़ है उनको मुराद नहीं मिल रहा। सहाफ़ियों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके लिए आइन बनाए जा रहे हैं मगर उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी, सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सहाफ़ियों का और कलमकारों का आलमी दिन है, लेकिन अफ़सोस की बात है कि आज खुजदार के प्रेस क्लब, जो उनके ज़िली प्रेस क्लब है, उसके ज़िली सदर को जो है वो